श्रीमद्भगवद गीता 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे संसार को धारण करने वाला मैं हूँ पार्थ। 10वां अध्याय 17वां श्लोक। सारे संसार को धारण करने वाला मैं हूँ पार्थ, सारे ही कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूँ पार्थ। माता पिता पिता मैं भी, संसार का सब मैं ही हूँ पार्थ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और ओंकार भी मैं हूँ पार्थ। देह को चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, प्रत्युपकार ना चाहकर सबका भला चाहने वाला, प्रत्युपकार ना चाहकर सबका भला चाहने वाला, सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाला, जगत की स्थिति का आधार और निदान करने वाला, सबका वास शरण दाता, सबका स्वामी मैं ही हूँ। प्राप्ति योग्य धाम को प्राप्त करने वाला मैं ही हूँ। जग में सब कुछ मैं ही हूँ, कारण भी मैं हूँ, निदान भी मैं हूँ। तू बीच में आएगा तो वह तेरा दुख हो जाएगा। मैं ही सत्य, मैं ही असत्य, मैं ही भाव प्रदाता हूँ। मैं ही सत्य, मैं ही असत्य, मैं ही भाव प्रदाता हूँ। मैं ही अमृत, मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु का दाता हूँ। मैं ही तप कर सूर्य में प्रकाश उत्पन्न करता हूँ। वर्षा का आलिंगन कर पृथ्वी पर जल बरसाता हूँ। सकाम कर्म करने वाले, सोमरस को पीने वाले, यज्ञों द्वारा मुझे पूज स्वर्ग के लिए जीने वाले, मरने के बाद वे लोग स्वर्ग में विचरण करते हैं, पुण्य कर्मों के फल रूप दिव्य भोगों को भोगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो वही पाएगा जिसे जीवन और मृत्यु एक जैसा हो जाएगा, जो चुनाव ही नहीं करता अच्छे और बुरे का। पुण्य खत्म होने पर वे पृथ्वी पर आते हैं। इस तरह से सकाम भक्त बार बार जन्म पाते हैं। पुण्यों के प्रभाव से वे स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य खत्म होने पर फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं। जो मुझे निरंतर निष्काम भाव से भक्ता भजता है, उस भक्त की, उस नित्य युक्त भक्त की रक्षा मैं स्वयं ही करता हूँ। उस नित्य युक्त भक्त की रक्षा मैं स्वयं ही करता हूँ। देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त करते होते हैं। मेरी पूजा करने वाले मुझ में लीन हो जाते हैं। मैं सब में समव्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हूँ, वो मेरा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हूँ, वो मेरा है। दुराचारी भी जब मेरी भक्ति में लग जाता है, अन्य भाव से भजने से वह साधु बन जाता है। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। शीघ्र ही वह दुराचारी भी फिर परमात्मा बन जाता है। मेरी शाश्वत शांति को तब वह प्राप्त कर पाता है। अदिति के पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य हूँ मैं। सब वायु देवों का देव, नक्षत्र अधिपति चंद्र हूँ मैं वेदों में सामवेद, सभी देवों में चंद्र हूँ। इंद्रियों में मन और सब प्राणों में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में रुद्र शंकर, सभी वस्तुओं से मैं आग हूँ। सभी सर्पों में वासुकी और शेषों में शेष नाग हूँ। शिखरों में मैं सुमेरु और यंत्रों में मैं कुबेर हूँ। मैं घोड़ों में उच्च शर्वा और पशुओं में मैं शेर हूँ। पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य गुरु बृहस्पति हूँ मैं। दान धर्म पुण्य कर्म की संपूर्ण भाव शक्ति हूँ मैं। स्थिरता में स्थिर बुद्धि पर हिमालय पहाड़ हूँ मैं। सभी जलचरों में वरुण, दैत्यों में प्रहलाद हूँ मैं गौवों में कामधेनु और सब शस्त्रों में वज्र हूँ। पवित्रता में पवित्र वायु, सभी मछलियों में मगर हूँ। मैं सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र हूँ। सभी मनुष्यों में नरेश, सभी मनुष्यों में नरेश, सभी पक्षियों में गरुड़ हूँ। सभी वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद हूँ।
सभी वृक्षों में पीपल और देवर्षियों में नारद हूँ, सभी गंधर्वों में चित्ररथ हाथियों में ऐरावत हूँ, सभी पितरों में चरमा और शासक यमराज हूँ मैं, संतान उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ निर्मित काम हूँ मैं, श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ निर्मित काम हूँ मैं। केवल कृष्ण ही यह कह सकते हैं कि काम वासना मैं ही हूँ, यह सब समझना होगा। जो जो बातें भगवान तुमने गीता में कही है वह सब मैं भी कह सकता हूँ, कोई भी ज्ञानी कह सकता है, क्योंकि ज्ञानी तुम्हारा ही स्वरूप होता है। ज्ञान की अग्नि से सभी कर्मों को भस्म किया जा सकता है। अगर कोई पापियों में भी महापाप करने वाला बड़ा पापी है तो भी वह ज्ञान रूपी नौका से संसार तैरने वालता है। जलती हुई अग्नि ईंधन से भस्म हो कर देती है, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, वैसे। आगे आप कहते हैं गीता में 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तू मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। वह दिव्य चक्षु क्या है? वह ज्ञान के चक्षु हैं। आगे आप फिर कहते हैं उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वमेव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमम्। सभी भक्त उदार होते हैं मगर ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। सभी भक्त बड़े उदार होते हैं परंतु ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। जो ज्ञानी हो सकता है वह कह सकता है कि मैंने संसार की रचना की। स्वामी रामतीर्थ से एक बार किसी ने पूछा था कि ये सूर्य चांद तारे पृथ्वी किसने बनाए, तो उन्होंने जवाब दिया था मैंने बनाए। यह केवल एक ज्ञानी ही कह सकता है, जैसे आप कह रहे हैं। नहीं तो दूसरे रूप में देखा जाए तो हम और तुम केवल अपने माता पिता के मिलन से उत्पन्न हुए केवल एक शरीर मात्र हैं, जो कि एक दिन नहीं रहता है। अब ये ज्ञान ही है जिसके द्वारा हम अपने कर्म और कर्म फलों का नाश कर सकते हैं, और ज्ञान की आँखों के द्वारा हम परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप ये जो बातें कही है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कोई भी ज्ञानी कह सकता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर ये सब बातें होती तो फिर आप आगे जाकर युद्ध में सभी कौरव योद्धाओं को छल से, धोखे से क्यों वध कराते अर्जुन से? छल करने की आवश्यकता ही नहीं थी ना। जय पराजय सब समान होती है, परंतु ऐसा नहीं है। जब जीवन है तो जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ये नहीं होता है। शुभ शुभ है, अशुभ अशुभ है, लाभ लाभ है, हानि हानि है, जय जय है, पराजय पराजय है। ये केवल व्यास जी ने लिख दिया और आपने बोल दिया। व्यास जी ने आपको श्रीमद् भगवद गीता का महानायक बना दिया। ये बस यही एक बड़ी बात है। जय भगवान श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद।